मैनपुरी की लोकप्रिय सांसद माननीय डिम्पल यादव जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज हमारे आवास पर हजारों महिलाओं को कंबल वितरण किया गया, मिष्ठान दिया गया। हम अपने विधानसभा की तरफ से, हजारों माताओं बहनों की तरफ से, अयोध्या वासियों की तरफ से उनके दीर्घायु शतायु होने की कामना करते हैं। उनको जन्म दिवस पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। वो खूब स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें और उनके नेतृत्व में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। आज जन्म दिवस के अवसर पर हम सब यही शुभकामना प्रेषित करते हैं। अयोध्या विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता बजरंगी कहे जाने वाले विनय कटियार ताल ठोक रहे हैं, उनका मुकाबला आपसे होने वाला है, तो ऐसे में क्या कहेंगे इस बार? देखिए, वो बहुत सीनियर लीडर हैं। जब हम लोग पढ़ते थे, छोटे बच्चे थे, तब हमने उनको राजनीति करते हुए देखा है। वो बड़े नेता हैं और हम बस यही कहेंगे आज इस अवसर पर कि उनका आशीर्वाद हम बच्चों पे बना रहे। एक ब्राह्मण बिटिया खुशी दुबे की सपा सुप्रीमो ने मदद की, आप लोगों के द्वारा मदद हुई है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, उस बिटिया की, खुशी दुबे की माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी और उसके इलाज में बहुत पैसा लग रहा था। उनके पास पैसे का इंतजाम नहीं था। सूचना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंची तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इंतजाम किया सारा इलाज का। उनकी माँ का ऑपरेशन हो गया, उनकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हैं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसके लिए ढेर सारी बधाई दूंगा कि एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सताई गई दुखी और बेबस बिटिया खुशी दुबे की माँ का उन्होंने इलाज कराया। निश्चित रूप से बहुत ही नेक कार्य है, उनको ढेर सारी बधाई। और ये जो भाजपा के लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके दिल में जरा भी ब्राह्मण समाज के प्रति प्यार है, सम्मान आदर है, तो खुशी दुबे के ऊपर लगे हुए सारे फर्जी मुकदमे वापस करिए। केशव प्रसाद डिप्टी सीएम कहते हैं कि 2027 में सपा समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। जाए तो खुद समाप्त है, विधानसभा चुनाव हार गए रहे। पहले अपन विधानसभा देखें जहां जनता उन्हें खुद समाप्त कर चुकी बाय, दया और कृपा पे कुर्सी पे। उन्होंने कहा कि 2017 से बड़ी जीत 2022 से बड़ी जीत 2027 में दर्ज करेंगे हम लोग। काय 24 भुलाई गए? 43 सेंसर समाजवादी पार्टी में जीते, 400 पार करते रहे, कहाँ गए? पंकज चौधरी कहते हैं कि पीडीए का मतलब कभी ये कुछ बताते हैं, कभी सपा वाले कुछ बताते हैं, कभी पीड़ित शोषित बताते हैं, तो पीडीए का असली भाजपा बहुत परेशान है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और सवर्ण समाज भी समाजवादी पार्टी के साथ पूरी मजबूती से जुड़ रहा है। सारे लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। इस बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग लाभ करते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज उत्तर प्रदेश का हर तबका, हर समाज, हर बिरादरी पूरी मजबूती से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, अन्याय, अनाचार और जिस तरह से बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ा है, उसके खिलाफ सारे लोग एक होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। मंदिर जी, अयोध्या नगर निगम में भाजपा की सरकार है। सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर आपने 200 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके लेकर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं सामने आई। उसका तो जो हमने लगाया था वो सही था और क्या? हमने जो लूट का आरोप लगाया था वो सही था। नगर निगम लुटेरा है, नगर निगम में लूट मची है। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरी अयोध्या ठगी जा रही है, कभी टैक्स के नाम पे, कभी निर्माण के नाम पे। पूरा अयोध्या नगर निगम केवल लूट रहा है, जनता को ठगने का काम कर रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि ब्राह्मणों को किसी के बरगलाने फुसलाने में नहीं आना चाहिए, तो कतई ना जाएं। बहन मायावती जी का आज जन्मदिन है। वो बड़ी नेता हैं, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हम उनके दीर्घायु शतायु होने की कामना करते हैं और बहन माया कि 27 में अखिलेश मुख्यमंत्री बने, समाजवादी पार्टी की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। और उन्होंने इशारे में बता दिया कि ब्राह्मण भाजपा की तरफ कतई न जाएं, क्योंकि आज भाजपा को अखिलेश यादव जी हरा रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। उनके हर जुल्म अत्याचार ब्राह्मण समाज भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के साथ जुड़े और आशीर्वाद दे, वोट दे। आप मायावती तो नहीं गठबंधन की फिराक में सपा है? बहुत बड़ी नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। गठबंधन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है। मैं एक इस देश की बड़ी नेता हैं, हम उनके जन्मदिन पर उनके दीर्घायु और शतायु होने की कामना करते हैं। 2027 में चुनाव से पहले 3 उपचुनाव होने वाले, घोसी, दुद्दी, बरेली, तो उसको तीनों उपचुनाव को लेकर। अच्छा, उपचुनाव तो देखे बाटे, कैसे डकैती डारा थे। मिल्कीपुर चुनाव देखे ना रहे हो? सिपाही दरोगा से लेकर बीएसए से लेकर डीआईएस से लेकर कप्तान से लेकर डीएम से लेकर सीडीओ से लेकर डीडीओ तक वोट डालत रहे और बाहर से 25-30 हजार लोगों को बुला के जिस वो चुनाव हुआ था, वोटों की डकैती
होगा, जनता को अपने अधिकार का प्रयोग करने का मौका मिलेगा तो सपा जीतेगी, और डकैती करेंगे तो वही परिणाम है। 2027 नजदीक है, जनता से क्या कहना चाहेंगे, उससे क्या अपील करना हम देवतुल्य क्षेत्रवासियों से, अपने देवतुल्य अयोध्या वासियों से हाथ जोड़ के विनती निवेदन करते हैं, उनको नए साल की बधाई देते हैं, मकर संक्रांति की बधाई देते हैं, और ये विनती करते हैं कि महंगाई के खिलाफ, जुल्म अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठा होइए और 2027 में अयोध्या की 5 सीटें जिताकर समाजवादी पार्टी की श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। चौधरी कहते हैं SIR की जो ये चल रहा है, इसकी ड्राइविंग सीट पर सरकार है, सामान्य रूप से कार्यकाज चल रहा है। इनके सारे इंजन टकरा रहे हैं आपस में, जितने इंजन डिब्बे हैं सब आपस में टकरा रहे हैं, सब में बड़ी टकराहट है। अब हमें कहूँ डर बा कहीं ऐसा ना हो डिब्बा इंजन हचक के टकराए जाए, चकनाचूर हो जाए 27 में। ठीक है।